हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक। ओके, तो इस वीडियो में चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में मेनली हमें क्या पढ़ना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए चैप्टर 1 आपका क्या है, रियल नंबर्स। ओके ना, तो व्हाट इज रियल नंबर। सबसे पहले रियल नंबर्स देखते हैं होता क्या है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखें रियल नंबर्स। राइट, चैप्टर का नेम है रियल नंबर। तो सबसे पहले रियल नंबर्स को जानते हैं। ओके, इससे पहले भी आप पढ़ चुके होंगे 9th क्लास में। यहां पे मैं रिवाइज कर देता हूं। रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, एंड सेकेंड इज इररेशनल नंबर्स। irrational numbers. Okay students, rational numbers and irrational number. irrational numbers क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा व्हाट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर आप मेमोराइज करें तो what is rational numbers? All those numbers which can be write in the form p upon q. All those numbers which can be write in the form p upon q are known as rational numbers. तो स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा कि वे सभी नंबर जिसको आप p upon q के फॉर्म में राइट कर सकते हो क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। p और q क्या होते हैं, ये होते हैं इंटीजर्स और q पे कंडीशन होती है q नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। सपोज रेशनल नंबर्स को अगर मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ तो इसका मतलब ऑल दोज नंबर्स व्हिच कैन बी राइट p अपॉन q फॉर वेयर p q आर इंटीजर्स ना, इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई। तो ये सभी नंबर क्या होंगे, रेशनल नंबर्स होंगे। मतलब उन सभी नंबर जिन नंबर को आप p अपॉन q के फॉर्म में राइट कर सकते हो। p q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। वे सभी नंबर क्या हो जाएंगे, आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो रेशनल नंबर्स कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। आपको जैसे पूछा जाए कि रेशनल नंबर्स का एग्जांपल बताइए, कौन कौन से नंबर रेशनल नंबर्स होंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बता दूं, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा होगा। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, राइट। तो नेचुरल नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं, दैट मींस काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये सभी नंबर आपके क्या हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, राइट। ऑल दीज नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। और ये सभी नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको p अपॉन q के फॉर्म में आप राइट कर सकते हो, राइट। जैसे देखिए किसी भी नेचुरल नंबर को आप ले लो, 5 है, 5 को 10 डिवाइडेड बाई 2 आप राइट कर सकते हो ना। 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 ही आएगा। 5 को 10 अपॉन 2 फॉर्म राइट कर सकते हैं, दैट मींस p अपॉन q फॉर्म राइट किया जा सकता है। रिकॉल कर देते हैं, ठीक है ना, जो पढ़ा 9th क्लास में इसको रिकॉल करके चलते हैं जिससे आगे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर्स आपका हो जाता है। इसी तरह से सेकंड आपका आ जाता है होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, याद होगा आपको, ठीक है। होल नंबर्स में सभी नेचुरल नंबर प्रेजेंट होते हैं, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। दैट मींस होल नंबर क्या होता है आपका 0 1
2 3 4, right? These are whole numbers. Whole numbers also rational numbers. क्लास 9 में पढ़ा होगा। देखिए नेचुरल नंबर आपको पता चल गया, सभी नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं। जीरो को चेक कर लें, जीरो होगा या नहीं होगा। जीरो को पी अपन क्यू फॉर्म में राइट किया जा सकता है। देखो 0 डिवाइडेड बाई 1 राइट कर दें, क्या कोई फर्क पड़ेगा जीरो पे? नहीं पड़ेगा, 0 जीरो ही होता है। तो दैट मीन्स जीरो को भी पी अपन क्यू फॉर्म में आप राइट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीरो भी रेशनल नंबर होगा। दैट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स थर्ड आपका क्या आ जाएगा, इंटीजर्स। राइट, तो इंटीजर्स में और नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनके नेगेटिव नंबर प्रेजेंट होते हैं, जीरो नंबर प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स नेचुरल इंटीजर्स क्या होते हैं, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, इसी तरह से नंबर आगे इधर से लेफ्ट साइड में आते रहेंगे। ओके, तो ऑल दीज नंबर्स आर रेशनल नंबर्स। ओके, 1 2 3 4 सभी नेचुरल नंबर हैं, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। यहां से इधर जब आप मूव करते हो 1 2 3 4 5 6 आर पॉजिटिव इंटीजर्स, और -1 -2 -3 आर नेगेटिव इंटीजर्स, और जीरो को बोलते हैं हम जीरो इंटीजर्स। राइट, ये सभी नंबर क्या होंगे, आपके रेशनल नंबर्स होंगे। किसी भी नंबर को आप P1 के फॉर्म में राइट कर सकते हो। जैसे नेगेटिव नंबर को देख लेते हैं, -3 है, तो -3 को आप राइट कर सकते हो -3 डिवाइडेड बाई 1। -3 डिवाइडेड बाई 1 क्या है, P1 के फॉर्म में हो गया। तो दैट मीन्स -3 आपका क्या होगा, रेशनल नंबर्स हो गया। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी नंबर क्या होते हैं, आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। और कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो आपके डेसिमल नंबर्स होते हैं। डेसिमल नंबर्स भी रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। डेसिमल नंबर्स में दो तरह के होते हैं, एक तो डेफिनेट रेशनल नंबर्स होता है, इस तरह से यहीं पर समझ लीजिए। जैसे 2.57 राइट कर दें, तो दिस इज द डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर्स P1 क्यूब फॉर्म में राइट किया जा सकता है, 257 डिवाइडेड बाई 100 ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर्स हो जाएगा। इसी तरह से ऐसे डेसिमल नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स होते हैं। उनको P1 क्यूब फॉर्म में राइट किया जा सकता है। 9th क्लास में आप पढ़े होंगे। ओके, बात समझ में आया। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, जैसे हम राइट कर रहे हैं यहाँ पे 2.171717, ये इस तरह के नंबर, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं, रिकरिंग नंबर्स होते हैं। ये आपके डेसिमल नंबर्स आपके रेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो आपको रिकॉल हो गया होगा कि कौन कौन से नंबर आपके रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। बात समझ में आया स्टूडेंट्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स। मतलब डेसिमल नंबर्स में आपके जो डिफरेंट नंबर्स होते हैं, डिफरेंट डेसिमल नंबर्स होते हैं। एंड सेकंड आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स आपके क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स। नॉन टर्मिनेटिंग दैट मींस आप आगे डैश डैश जाता जाएगा, कोई एंड इसका नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं इरेशनल नंबर्स पे स्टूडेंट्स। तो इरेशनल नंबर्स में कौन से नंबर आपके होते हैं, तो इरेशनल नंबर में दैट सपोज इरेशनल नंबर को अगर हम s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ऑल दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी राइट इन द फॉर्म P/Q, मतलब वे सभी नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हो, ऐसे नंबर आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स होते हैं। बात समझ आया स्टूडेंट्स। तो दैट मीन्स अगर हम s को P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वे PQ क्या होने चाहिए, PQ शुड बी इंटीजर्स, ओके, एंड Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, वे सभी नंबर्स क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। ओके, अब इसका एग्जांपल कौन कौन से हो सकता है, क्या एग्जांपल्स हो सकता है, तो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज ए इरेशनल नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है ना। देखिए तो यहां पे √2 है, √3, √5, इस तरह के जो नंबर्स हैं सभी क्या होंगे, आपके इरेशनल होंगे। हमने कहा कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स इज इरेशनल नंबर्स।
√4 नहीं होगा इरेशनल नंबर, ध्यान रखिएगा। √4 2 हो जाता है और 4 आपका क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया ना? तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है इरेशनल होता है स्टूडेंट्स। एक तो बात आपको ये समझ में आ गई होगी। सेकंड नंबर होते हैं जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं, आल्सो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे मैं नंबर राइट कर दूं 2.1301569810 समथिंग, इस तरह से हमने रैंडमली नंबर राइट कर दिया। तो 2.130156981003, आगे क्या नंबर आएगा आई डोंट नो, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा वी कैन नॉट अज्यूम। तो इस तरह के जो नंबर्स होंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग हम देख रहे हैं, रिपीटिंग नंबर नहीं है, कहीं से रिपीट नहीं हो रहा। दैट मीन्स इस तरह के नंबर जो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स। बात समझ आया अच्छे से? डेसिमल नंबर में भी आपका डेसिमल नंबर भी इरेशनल होता है। किस तरह का डेसिमल नंबर्स, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग नंबर हो, रिपीट ना करना हो स्टूडेंट्स। ओके, मतलब नेक्स्ट नंबर आप जज नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट नंबर आपसे पूछो कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप अगर आप जज नहीं कर पा रहे हो, दैट मीन्स दिस नंबर विल नॉट क्या, दिस नंबर विल बी इरेशनल नंबर्स। ओके, देखें नेक्स्ट एक पाई आता है। पाई का नाम आपने सुना होगा, सर्कल का एरिया फाइंड आउट करने में पाई आर स्क्वायर आता है ना, तो वहां पे पाई जो होता है, पाई आपका इरेशनल नंबर्स है। लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, दिस इज नॉट इरेशनल, दिस इज रेशनल। पाई आपका इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि रियल नंबर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। ये दोनों नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। ओके, तो रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं आपको पता चल गया कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड डेसिमल नंबर्स एंड ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर इन द फॉर्म p/q, जैसे 1/2 है, 3/4 है, 7/5 है। इस तरह के नंबर सब क्या होते हैं आपके रेशनल नंबर्स होते हैं। नेगेटिव वाले भी होते हैं। और डेसिमल में आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स होता है, वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, इरेशनल में आपने देखा जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, जिस नंबर को आप p/q के फॉर्म में राइट नहीं कर सकते, और दोज नंबर्स आर इरेशनल्स। जैसे आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, मतलब √2, √3, √5, √7, √11, √13, ये सभी नंबर्स आपके इरेशनल नंबर्स होंगे। पाई आपका आल्सो इरेशनल है। एंड डेसिमल नंबर्स में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो डेसिमल इरेशनल होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया? अब आपसे पूछे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, तो आप बताओगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल नंबर जो होते हैं वे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना? या सिंपली आपको ये लाइन अगर मैं बताऊं तो आपने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन पढ़ा होगा इस तरह से, राइट। और नंबर लाइन पे आपने देखा होगा 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है। इधर आप चले तो -1, -2, -3, ठीक है ना, ये नंबर होता है। इसको नंबर लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नंबर लाइन। नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स जो नंबर लाइन होती है इसको रियल लाइन भी आप बोल सकते हो, इसको रियल लाइन बोल सकते हो। दैट मीन्स हम ये कहें कि इस लाइन पे जिस नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट नंबर आर नोन एज रियल नंबर। बात समझा? और दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दिस लाइन, और दोज नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट ऑन दिस लाइन आर नोन एज रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक रियल नंबर्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक है ना? इसे आप नोट डाउन कर लें, ठीक है? फिर नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसको देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, राइट। तो देखें यहां पर आपका टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से राइट कर दिया है थ्योरम्स को। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a is equal to bq plus r, where
वैल्यू ऑफ आर लाई बिटवीन 0 एंड बी। यहाँ कंडीशन आर की दे दिया गया है। बात समझ में आया? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है स्टूडेंट्स? तो यहां ध्यान से आप समझिए। सपोज आपके एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a एंड b, ओके। अगर यहां पे b इज लेस देन a है, या हम ऐसे कहें a इज ग्रेटर देन b है, तो हम जो है a b के बीच एक रिलेशन राइट कर सकते हैं। वो रिलेशन आपका क्या होगा? इस तरह से आप देखें, डिवीजन आपको करना आता है, b से a को डिवाइड करेंगे तो कुछ कोशिएंट आएगा, और डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, करता है ना। b से हमने क्या कंडीशन है? b की वैल्यू दो, हमने इन्हीं टू पॉजिटिव इंटीजर लिए, जिसमें जो छोटी वैल्यू होगी उससे बड़ी वाली वैल्यू को आप डिवाइड करोगे, b से a को डिवाइड करोगे। अगर आपका a b से ग्रेटर है तो b से a को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कोशिएंट मिलेगा, और यहाँ पे आपको एक रिमाइंडर मिलेगा। रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या कोई वैल्यू हो सकती है। तो इसका मतलब जो ए बी है, इनके बीच एक रिलेशन बना सकते हैं। रिलेशन कैसे बनाएंगे? यहां पर जो होता है, जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ए, राइट, ए इक्वल टू आपका आ जाएगा बी का क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, बी क्यू और प्लस आर, राइट। अगर इस तरह से इसको राइट करोगे तो इनके बीच एक रिलेशन स्थापित हो जाएगा, और ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है। चलिए विद द हेल्प ऑफ आपको एग्जांपल में दिखाता हूं कि इसको इससे राइट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। सपोज आपने एक जो है टू पॉजिटिव इंटीजर्स लिया, हमने एक 4 ले लिया और 13 ले लिया, ठीक है ना। यहां से स्टूडेंट समझिएगा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कोई नई बात नहीं है स्टूडेंट्स, राइट, बहुत पुरानी बात है। अब बचपन से आप क्लास जो है सेकंड थर्ड फोर्थ से करते आ रहे हो। एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिया, सपोज 4 एंड 13 लिया, राइट। अब इसको हम इस फॉर्म में राइट कैसे कर सकते हैं, यहां से आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 13 ग्रेटर देन 4 है, 4 छोटी वैल्यू है, 13 आपकी ग्रेटर वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, 4 से 13 को डिवाइड कर सकते हैं, 4 से 13 को डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, 4 3 12 होगा, 3 यहाँ 12 आ जाएगा, और 13 में से 12 आपने सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ जाएगा। ये तो होगा, ये डिवीजन आप करते हो। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम कैसे राइट कर सकते हैं इन दिस फॉर्म, दैट इज 13 इक्वल टू आप राइट कर सकते हो 4 इंटू 3, राइट। क्या कर सकते हो, 4 इंटू 3, 4 मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1, ओके। देखिए 4 3 आपका क्या आ जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, और 12 प्लस 1 क्या आएगा, 13 आ जाएगा। समझ आ गया? तो दैट मींस 13 इक्वल टू 13, स्टेटमेंट इज ट्रू है। बात समझ आया? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसी स्टेटमेंट को इस फॉर्म में राइट करता है, डिवीजन को, राइट। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर से किसी दूसरे पॉजिटिव इंटीजर्स को आप डिवाइड करते हो, तो डिवाइड जब हम करते हैं तो क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू यहाँ पर आती है जो क्वोशिएंट होती है, और एक रिमाइंडर आपका आता है, राइट। इनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर b यहां पर क्या है, डिवाइजर है, a क्या है, डिविडेंड है, q इज द क्वोशिएंट, r इज द रिमाइंडर। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं, ठीक है ना, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं इसी स्टेटमेंट को, ध्यान से समझिए। हमने कहा कि एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b लिया है, राइट। सपोज a ग्रेटर देन b है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, b से a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा, ये आता है डिवीजन में। अभी इसी के हेल्प से स्टेटमेंट आप राइट कर सकते हो, डिवीजन दैट मींस a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर। देखें यही चीज मिल गया। यहां पे जो आर रिमाइंडर होगा इसकी वैल्यू या तो 0 होगी, या आर की वैल्यू ऑलवेज बी से छोटी होगी, लेस वैल्यू होगी, राइट, कभी ग्रेटर नहीं हो सकती। यही वाली कंडीशन मिलेगी आपको। यहां पर एग्जांपल मैं शो करता हूं। हमने कोई
कोई भी नंबर ले लिया, सपोज हमने 5 और 23 ले लिया, ओके, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 23 ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पे 5 जो हो जाएगा डिवाइजर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा, ओके। तो 5 से 23 को आप डिवाइड करोगे तो 5 4 जा 20 ये आ जाएगा, और 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब इस स्टेटमेंट को आप इस तरह से राइट कर सकते हो, 23 डिविडेंड 23 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट 5 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर 3, ओके। देखिए ये जो फॉर्म है इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो कोई नई बात तो नहीं है स्टूडेंट्स, ये आप पहले से करते आ रहे हैं, ये वेरिफिकेशन के लिए हम ऐसा करते हैं। तो 23 इज इक्वल टू 5 इंटू 4। अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, क्यों पढ़ने की क्या जरूरत है, ये कौन सी नई बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का इंपॉर्टेंस अभी आपको समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। आप जो है इससे पहले एचसीएफ फाइंड आउट करना आपने देखा होगा, एचसीएफ फाइंड आउट आप करते आए हैं, ठीक है। टू अगर पॉजिटिव इंटीजर्स है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते थे या लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करते थे, उसके थ्रू आप क्या करते थे एचसीएफ फाइंड आउट करते थे स्टूडेंट्स। समटाइम्स वहां पे प्रॉब्लम आती थी नंबर कि किस नंबर से डिविजिबल होंगे दोनों नंबर या नहीं होंगे, तो नंबर को आपको जज करने में प्रॉब्लम आती थी, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे सॉर्ट आउट बहुत इजी वे में हो जाती है, मतलब कि इस मेथड के थ्रू हम जो है मतलब कि मेन एप्लीकेशन आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, किया जाता है इसका एप्लीकेशन। तो इसके थ्रू एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, का हम जो है एचसीएफ बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो अब देखें, अब इसका जो एचसीएफ फाइंड आउट करने में जो हम प्रोसीजर यूज करते हैं दैट मीन थोड़ा सा नेम चेंज होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स की बात आती है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स, राइट। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया ना। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, सिंपली यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है, एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए एंड बी, उनको हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, यही आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है स्टूडेंट्स, ओके। देखिए गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to b q plus r, मतलब any two positive integers a and b अगर हैं तो यहाँ पे two unique value q and r such that a equal to b q plus r, where r की वैल्यू 0 से b के बीच लाई करती है। ये ऐसा क्यों आ रहा है, कंडीशन हमने आपको यहाँ पे शो किया, ठीक है ना, बात समझ में आया। से मैं रख करता हूं, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम्स आप कह लें कि जो आता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स आता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, आपको एक दो नए टर्म दिख रहे होंगे, एल्गोरिथम्स एंड लेमा। एल्गोरिथम्स एंड लेमा क्या होता है, सिंपल एल्गोरिथम जो होता है सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है स्टूडेंट्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, दैट मीन्स आप किसी भी तरह की एक्टिविटीज करते हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज करते हो और रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो दैट इज द एल्गोरिथम्स ऑफ दैट थिंग्स, जो भी आप करने जा रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप किसी तरह का एक्सपेरिमेंट फिजिक्स में करते हो, ठीक है, साइंस में करते हो, ठीक है, या कोई भी काम आप करने जा रहे हो तो उसको प्रोसीजर वाइज करते हो कि सबसे पहले हम ये काम करेंगे, देन ये करेंगे, देन ये करेंगे। तो जो जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो दैट स्टेप्स आर नोन एज एल्गोरिथम्स,
ठीक है ना। तो एल्गोरिथम्स इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम। जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना या डिवीजन करते हो, ठीक है, तो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हो। अगर एक सिंपल से 2 नंबर दे दिया जाए आपको डिवीजन करने के लिए, किया जाए, आप डिवीजन करोगे, सेकंड स्टूडेंट करेगा डिवीजन, दोनों एक ही स्टेप को फॉलो करोगे ना, ऐसा तो नहीं स्टेप चेंज हो जाएगा, राइट। तो जो स्टेप जो होता है वो वेल डिफाइंड होता है, वेल डिफाइंड होता है, तो उसी को हम एल्गोरिथम्स बोलते हैं, जो स्टेप्स होते हैं। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है, पहले से स्टेटमेंट प्रूव्ड होता है, इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है। इस स्टेटमेंट का यूज करके हम अनदर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझ लो, सूरज जो है ईस्ट साइड से राइज करता है, मतलब ये प्रूवन स्टेटमेंट है कि सूरज जो है पूरब साइड से ही उगेगा और पश्चिम साइड में जाकर के सेटल डाउन, ठीक है ना। ये हमें इसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हम इसी डायरेक्शन को फॉलो अप करते हैं। ये मान चलते हैं कहीं पर भी रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, ये मानेंगे कि सूरज पूरब उगता है और पश्चिम को डूबता है, तो जिधर से सूरज उगता है वो पूरब होगा, जिधर डूबता है पश्चिम होगा, बाकी उत्तर एंड दक्षिण उसी के बेस पे डिसाइड करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि आप चेंज कर दोगे, नहीं पूरब इस साइड से उग रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन बाद में चेंज हो जाएगा, आपको उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सूरज पूरब से ही उगेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो लेमा से मतलब है एक प्रूवन स्टेटमेंट है, पहले से प्रूव्ड स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हमें फॉलो करके अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करना होता है, उसको हम लेमा बोलते हैं। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी बात एल्गोरिथम एंड लेमा आपको समझ में आ गया होगा। एल्गोरिथम सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है, ठीक है, जिससे कोई फंक्शन हम परफॉर्म करते हैं उस स्टेप को फॉलो करते हुए। अगर उस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे तो फंक्शन आपका परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी स्टेप्स आएंगे उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे। लेमा क्या होता है? एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसके हेल्प से अदर स्टेटमेंट को हम प्रूव्ड करते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आपको यहाँ पे बता दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो हमारे पास a इक्वल टू सपोज कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b है, राइट है, तो इनके बीच एक यूनिक रिलेशन सेटअप होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बताएं, कोई भी हमारे पास क्या है, a एंड b यानी पॉजिटिव इंटीजर्स है, अगर यहाँ पे b लेस देन a है, राइट, तो इसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, हमें 2 यूनिक वैल्यू मिलती है Q एंड R। अगर यहाँ पे R की वैल्यू 0 हो जाती है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो B होगा ये क्या होगा, HCF हो जाएगा इन दोनों नंबर का। बात समझ में आया? नहीं आया? मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स जो है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, इसका मेन एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट HCF ऑफ एनी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है तो उनका HCF फाइंड आउट करने में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का हम यूज करते हैं। अब HCF फाइंड आउट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो मान लो सपोज कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर a और b गिवन है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a b के बीच एक रिलेशन स्थापित हम कर सकते हैं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r। ये कैसे आया अभी आपको समझाया था। ओके स्टूडेंट्स, अब HCF क्या होगा, हमें कैसे पता कि HCF क्या है? HCF होता है स्टूडेंट्स जो डिवाइजर होता है। HCF क्या होता है? डिवाइजर होता है, राइट, उसी को HCF हम बताते हैं। लेकिन वो डिवाइजर HCF कब होगा, किस कंडीशन में होगा? तो उसके लिए स्टूडेंट्स क्या होगा, रिमाइंडर शुड बी 0, राइट। अगर रिमाइंडर 0 हो जा रहा है, जैसे a एंड b को हमने डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 हो गया, तो इस केस में b क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, HCF हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे, सपोज हमारे पास 4 एंड 12 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 4 12 से छोटा है, दैट मीन्स 4 को एज ए डिवाइजर यूज करेंगे और 12 को एज ए डिविडेंड यूज करेंगे। तो 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 आ जाएगा, रिमाइंडर आपका आ गया 0। बात समझ आया?
अब इसको कैसे आप राइट करोगे एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो 12 इक्वल टू राइट करोगे 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0। यहां आपने देखा r की वैल्यू जो है रिमाइंडर 0 है, तो इस केस में 4 क्या होगा आपका HCF होगा। 4 क्या होगा HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आया? तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसे नोट डाउन कर लें आप। नोट डाउन स्टूडेंट्स कर लें तो आगे और आपको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ओके तो स्टूडेंट्स अब इसमें कुछ स्टेप्स आप इसी तरह से मैं आपको यहाँ पे एल्गोरिथम को समझाता हूँ स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है ना, इसे मैं रब करता हूँ। एल्गोरिथम को आपको एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ स्टूडेंट्स, ज्यादा क्लियर होगा। चलिए तो बुक का ही एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, राइट। तो आप ये देखें, एग्जाम्पल 1 आपका है कि यूज यूक्लिड्स। एग्जाम्पल 1 आपका है बुक में, देखें पेज नंबर 5 पे है दिया ना, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यहां पे एग्जाम्पल 1 राइट, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं 4052 एंड 12576 ये दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, तो हमें जो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके क्या फाइंड आउट करना है, HCF फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है आपका, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है स्टूडेंट्स। यहां पे देखिए, और R की वैल्यू क्या होती है, 0 लेस देन R लेस देन B। ओके, तो यहां पे देखिए A ग्रेटर वैल्यू होती है B से, तो यहां पे आप वैल्यू को पहले जज करिए, डिसाइड करिए कि A कौन सा होगा, B कौन सा होगा। तो A ग्रेटर वाली वैल्यू होगी, दैट मीन्स A इक्वल टू हो जाएगी 12576 एंड B आपकी हो जाएगी क्या 4052। सबसे पहला काम हमारा, पहला स्टेप होगा कि आप डिसाइड कर लीजिए जो भी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनका बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले A और B को आप क्या करें, डिसाइड कर लें। तो B छोटी वाली वैल्यू होगी, A बड़ी वाली वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों नंबर के हम इस तरह से कैसे राइट करेंगे स्टूडेंट्स, यहां पे मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहले यहां पे बताऊंगा, देन मैं राइट करूंगा। तो ये दोनों साथ लेके चलना, आपको भी लेके चलना है और राइट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो छोटी वैल्यू है, ये डिवाइजर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4052। ओके, इससे आप क्या करेंगे, 12576 को डिवाइड करेंगे, 12576 को आप डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं। तो 4052 यहाँ पर 1 2 3 4 ये देखें डायरेक्ट जो है नहीं डिवाइड होगा। तो टेबल आप देखें, इसका टेबल रीड करेंगे। टेबल कैसे रीड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 का 5 आ जाएगा 13। तो 3 4 जा 12 13 आ जाएगा ना। तो 2 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, 4052 का 2 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे। तो 2 2 जा आपका क्या आ जाएगा, 2 2 जा आपका आ जाएगा 4, 2 5 जा 10 का जी 10 आ जाएगा, और 2 4 जा आपका 8 आ जाएगा। ओके, 2 टाइम्स गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इससे इसको आप डिवाइड करेंगे ना, इस तरह से टेबल उल्टा रीड करके हम चेक करते हैं। डिवीजन आपको आता है, यहाँ पर जस्ट मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आ जाएगा,
यहाँ 7 में से 0 करेंगे 7 आ जाएगा, 5 से 1 किया आपका 4 आ जाएगा, और 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके आ जाएगा 4 आ जाएगा, 4 4 7, दैट मीन्स आपका 3 टाइम्स जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा 3 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स जाएगा। चेक कर लीजिए, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, 3 टाइम्स जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे हमें डिवीजन सही से करना है, बस आपको टेबल चेक करना है कि कितने टाइम मैक्सिमम जा सकता है। तो 3 टाइम्स जाएगा, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया 2 आएगा, और 5 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा, 12 से 0 आ जाएगा, 4 2 0 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए, इसके बाद अब आप क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, पॉइंट में ले जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स, राइट। जब रिमाइंडर आ जाए हमें इस स्टेप को कब तक फॉलो करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना हो जाए। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, इसमें जो डिवीजन एल्गोरिथम हमारा यूज होता है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसमें जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता, जो पहला वाला स्टेप्स है उसको हम रिपीट करते हैं। दैट मीन्स जो रिमाइंडर आया ये एज ए डिवाइजर काम करेगा, और जो पहले वाला डिवाइजर था एज ए डिविडेंड वर्क करेगा, राइट। देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, 420 से 4052 को डिवाइड करेंगे। बात समझ आया, हमने पहला काम किया 4052 से 12576 को डिवाइड किया, 3 टाइम गया, रिमाइंडर 420 आ गया, 0 रिमाइंडर नहीं है ना। अब इसको हम एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे, 420 को एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे, 420 से 4052 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको इससे पहले राइट करने से पहला वाला स्टेप मैं राइट कर देता हूं स्टूडेंट्स। 4052 से 12576 को डिवाइड किया, क्वोशिएंट 3 आया, हमारा रिमाइंडर क्या आया 420। दैट मीन्स पहला स्टेप हो जाएगा आपका स्टेप 1 डिवीजन एल्गोरिथम से अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 12576 इज इक्वल टू, अब इस फॉर्म में हम राइट करेंगे दोनों नंबर की विजुअलाइजेशन, 12576 डिवाइजर इज इक्वल टू क्या होगा, 4052 मल्टीप्लाई बाई 3, 4052 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस जो रिमाइंडर आएगा 420, ऐसे राइट करते हैं। पहला स्टेप हमारा पूरा होगा। अब आप यहां देखिए 420 जो रिमाइंडर है नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं है ना, यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे, अब इस रिमाइंडर को एज ए डिवाइजर कंसीडर करेंगे, और इस डिवाइजर 4052 को डिविडेंड कंसीडर करेंगे। अब चलिए 420 से इसको डिवाइड करते हैं, कितने टाइम जाएगा, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18, आई थिंक 9 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 9 टाइम जाएगा, 900, 9 2 जा 18 का 8, 9 4 जा 36, 1 कैरी 37, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 0 2 आ जाएगा आपका, 5 से 8 नहीं करेगा, कैरी ऑन करेगा, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 आ जाएगा, 9 में से 7 आपका 2 आ जाएगा, 2 7 2 आ गया। ओके, देखिए अभी भी यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। तो अब इस वाले स्टेप को स्टूडेंट्स, इस वाले स्टेप को अगेन आप राइट करेंगे। यहाँ पर देखिए डिवाइजर 420 है, ये डिविडेंड है, क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है। तो नेक्स्ट स्टेप आप यहां से आप राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 2 कैसे राइट करेंगे, यहां से देखिए 4052 इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट 420 इंटू 9, 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर 272। अभी भी रिमाइंडर देखिए नॉट इक्वल टू 0 है, रिमाइंडर 0 है, 272 0 नहीं है। हम आगे स्टेप पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए वही प्रोसेस अब रिपीट होगा स्टूडेंट्स। 272 अगेन एज ए डिवाइजर वर्क करेगा। 272 से हम क्या करेंगे, 420 को डिवाइड करेंगे, 420 को हम डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, वही रिपीट हो रहा है प्रोसेस। तो 272 कितने टाइम जाएगा आपका, 1 टाइम जाएगा। 272 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 से 2 नहीं होगा, कैरी ऑन करेगा, 10 में से 2 8 आ जाएगा,
और 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 से 7 क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 148 आ गया। तो स्टूडेंट्स इधर इसको मैं इधर शिफ्ट करके करता हूँ। देखिए अब 148 क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा और 272 डिविडेंड हो जाएगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसी स्टेप को। 148 से आप किसको डिवाइड करोगे, 272 ऐसे। तो ये वाला स्टेप हम अगेन राइट कर देते हैं, एक थर्ड स्टेप में मिलेगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए एक स्टेप तो यहाँ पर बनाया, दूसरा वाला स्टेप आपका इस तरह से बनाया है, राइट कर दिए। स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो यहाँ पे देखें स्टेप 2 तक हमने राइट किया था, कॉज यहाँ पे आपको 148 रिमाइंडर आया था ना, 272 से 420 को डिवाइड किया तो 148 आपका रिमाइंडर आया स्टूडेंट्स, ओके ना। तो यहाँ पर अगेन देखिए रिमाइंडर अभी आपका 0 नहीं हुआ है, तो ये आपका डिवाइजर हो गया 148 से 272 को अगेन डिवाइड करोगे इसे। स्टेप वही देखिए रिपीट चल रहा है। तो यहाँ 148 से 272 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा 148, ओके। सब्ट्रैक्ट कर दें, 12 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 आ जाएगा और 6 में 4 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 124 आ गया, ओके। तो ये स्टेप अगेन यहाँ पे इसके हेल्प से आप राइट कर लेंगे। यहाँ पे वाला स्टेप थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड हमने राइट किया था, थर्ड स्टेप यहाँ से राइट करेंगे ना। स्टेप थर्ड कैसे राइट करेंगे, यहाँ पर 420 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 272 इंटू 1, 272 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका आया 148, ओके स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर अगेन नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगेन हमने प्रोसेस को आगे बढ़ाया, 148 से 272 को डिवाइड करोगे, क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 124 आया। चलिए स्टेप 4 राइट कर लेते हैं। स्टेप 4 क्या आ जाएगा, 272 इक्वल टू 148 मल्टीप्लाई 1 प्लस 124। अगेन देखिए 124 रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो 124 आपका क्या काम करेगा, डिवाइजर का काम करेगा। 124 से 148 को डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो 1 टाइम जाएगा आपका 124, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया आपका 4 आ जाएगा और 4 में से 2 24 आ गया। अगेन देखिए यहाँ पर 24 आ गया, तो इस वाले स्टेप को अगेन राइट कर लेंगे ना, वही हमें करते जाना है। समझ में आपको आ गया होगा। अब क्या करना है आगे, स्टेप 5 आपका क्या हो जाएगा 148 यहाँ पे देखिए 148 इक्वल टू 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका क्या है 24 नॉट इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 अगेन डिवाइजर हो जाएगा ना। तो इस स्टेप को मैं ऊपर राइट करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो 24 से 124 को डिवाइड करेंगे मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ, ठीक है। 24 से 124 को अगेन आप डिवाइड करेंगे, ओके। तो अब देखिए कितने टाइम जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 टाइम चला जाएगा। 5 4 जा 20 का 0, 5 2 जा 10 और 2 कैरी 12 हो जाएगा, ओके। सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 आ जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ स्टूडेंट्स, 4 आ रहा है। तो इसी वाले स्टेप को आप राइट कर लें यहाँ पे। स्टेप 6 124 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 24 इंटू 5 प्लस 4, ओके। अभी भी देख रहे हैं रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अगेन हम प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे।
4 आ रहा, 4 आपका क्या करेगा, 4 डिवाइडर हो जाएगा, 4 से 24 को आप डिवाइड करेंगे, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, 4 से 6 जा 24। अब यहाँ पर देखें लास्ट में, अब रिमाइंडर आपका 0 आ गया, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, 4 6 जा 24, 24 रिमाइंडर 0 आ गया। स्टेप 7 में आपका आया, स्टेप 7 क्या आ जाएगा, 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ पे आपका रिमाइंडर स्टूडेंट 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर जो था 0 आ जाएगा। तो दिस इज द लास्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस केस में जो डिवाइजर होता है दैट इज द एचसीएफ। दैट मींस 4 क्या होगा, 4 इज द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। स्टूडेंट्स इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। यहां पर राइट लास्ट में आप राइट कर सकते हैं एचसीएफ of 4052 and 12576 is equal to 4। स्टूडेंट्स अगर समझ में नहीं आया तो अगेन वीडियो को रिपीट करके आप दोबारा वॉच करेंगे, क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश हमने की है। ओके, तो इस तरह से आप जो है एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ अगर आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम्स वी कैन कैलकुलेट। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें और साथ में लाइक भी करें। अगर किसी तरह का सजेशन हो स्टूडेंट्स तो सजेस्ट जरूर करें, जिससे बेटर से बेटर हम अपने वीडियो को बना सकें। Thank you for watching video. Thank you students.